प्रीलिम्स 2025 के लिए अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने बचे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर प्रेशर डाल के अपना कीमती टाइम खराब कर लेते हैं। बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि हम सोच रहे होते हैं मैं ये भी पढ़ना चाह रहा हूँ, मैं ये भी पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जब आपकी आउटपुट होती है स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना बहुत चाह रहे होते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। और जब आपका रिक्वायर्ड टारगेट्स जो आपने बनाए हुए हैं, जब वो आप कवर नहीं कर पाते, तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आने लग जाता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है कि यार ये वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। कभी आपको लगता है यार अच्छा होता मैं इन दोस्तों के साथ बात ही ना करता, कम से कम आज से 3-4 महीने पहले से ही प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कर रहा होता, तो आज काफी अच्छी पोजीशन पे होता। फ्रेंड्स, ये सब सोचने की बातें हैं। एक बात आप डेफिनेटली याद रखना, जो टाइम निकल गया है उसको आप वापस नहीं ला सकते। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट इज, जितना टाइम बचा हुआ है उस टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी बनती है। देयरफॉर द टाइम हैज कम, जब आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए एक फोकस्ड स्टडी करने का टाइम आ चुका है। अभी भी टाइम बहुत ज्यादा सफिशिएंट, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजी सही तरीके से बनाएंगे और एक स्ट्रेटेजिक ऑफिसर की तरह बनाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द टाइम इज देयर। आप शांत बैठिए, एक दिन 2 दिन लगाइए जस्ट टू प्रिपेयर योर प्रॉपर शेड्यूल, कि आप किस किस तरीके से आप अपने एग्जाम की तैयारी करके आगे मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रेटजी बनाइए। वॉट एवर आई कैन एक्सपेक्ट, जो स्टूडेंट्स 2025 में प्रीलिम्स 2025 देना चाह रहे हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। एटलीस्ट आई कैन से कि 10-20% तो पढ़ा ही है। यू विल नॉट बी टोटली ब्लैंक कि यार पता ही नहीं। यहाँ तो आउट ऑफ 5-6 सब्जेक्ट्स आपने 2 सब्जेक्ट्स तो कम से कम थोड़े बहुते पढ़े हैं, 3 तो थोड़े बहुते पढ़े हैं। यू विल नॉट बी टोटली ब्लैंक इन 2 सब्जेक्ट्स। तो वहां पे बनाइए कि मैं एक रियलिस्टिक बेस्ट स्टडी पे मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। मेरे को उस सब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स ने पढ़ी हुई है, इकोनॉमी किसने पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी हुई है, इन सब्जेक्ट्स को अगर मैं अच्छे तरीके से दोबारा पढूं, सो दैट आई विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मेरे को कितना टाइम लगेगा। और एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाइए। मीन स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप इंप्लीमेंट भी कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं अब आज के बाद किसी के साथ बात ही नहीं करूंगा, ना फोन पे बात करूंगा, ना दोस्तों के साथ बात करूंगा, ना बाहर जाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाई के ऊपर फोकस करूंगा। और एक ऐसा शेड्यूल 15-18 घंटे का बना लेंगे, दैट विल नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल फ्रेंड्स। Therefore, make a realistic plan. That is completely very very important. एक realistic plan के बारे में completely सोचिए। एक रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी बनाइए, दैट्स कंपेरेटिवली वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार रियलिस्टिक के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं बिकॉज एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसको आप इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हो, और इंप्लीमेंट आपने 2-4 दिन नहीं करना। यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी टिल द प्रीलिम्स, और फिर मेंस के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि अब आपके ऊपर प्रेशर आने लग जाएगा। एक और बात मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आके बताते हैं, खुद भी सब कुछ का एक्सपीरियंस किया हुआ है। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, अभी से संभल जाएंगे, कंपेरेटली बहुत बढ़िया रहेगा। इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं बनी हुई है, तो आपको क्या लगेगा कि यार मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन मेरे को आ नहीं रहा है। ऐसे लगेगा यार मैं तो, मेरे से कुछ नहीं पढ़ा जा रहा, आपको चिड़चिड़ापन, आपको गुस्सा आने लग जाएगा। और खास करके तब लगे यार दोस्त मेरे सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता वो कितना पढ़ रहा है। लगता है कि दोस्त मेरे सब कुछ पढ़ रहे हैं, मेरे से ही नहीं पढ़ा जा रहा, और जो रिक्वायर्ड टाइम बचा वो भी आप खराब कर देंगे। दिस दैट फेब्रुवरी एंड मार्च के मंथ में ये रियलाइज होना कि यार मैंने पढ़ तो लिया है लेकिन मेरे को याद नहीं है, दैट्स अ वेरी कॉमन इशू ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट फेसेस। याद नहीं है मतलब क्या होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है आपको। आउट ऑफ फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट्स, आपको 4-5 पॉइंट याद है, 4 पॉइंट भूल गए हैं। अगर आप फेब्रुवरी मार्च में, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर एंड, दिसंबर है, जन है आपके पास, फेब्रुवरी और फेब्रुवरी एंड तक आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि यार मेरे को पूरा नहीं आ रहा लेकिन मैंने पढ़ा पढ़ा हुआ, अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आउट ऑफ 10 पॉइंट्स यू आर एबल टू रिकॉल 4 और 5 पॉइंट्स।
आपको अपने ऊपर गुस्सा आएगा, लेकिन आई वुड डेफिनेटली से वन थिंग, यू विल बी कंपेरेटिवली इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। क्यों? आपने पढ़ा हुआ सब कुछ है, 50% ऑफ थिंग्स यू वुड बी नोइंग, रिमेनिंग जो 2.5-3 महीने होंगे उसमें आपको सिर्फ 50% रिवाइज ही करना है, एंड दैट विल बी डन वेरी इजिली बाय यू पीपल। देयरफॉर मेक अ रियलिस्टिक प्लान फ्रॉम नाउ ऑन। जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक के बारे में अपने क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई भी डाउट आ रहा है, मलुक्का इज देयर टू हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग दोस डाउट्स। हमारे मेंटर्स हैं, वो कंपेटली आपको हेल्प करेंगे। एंड एक रियलिस्टिक प्लान आप बनाइए। इफ यू वांट टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर प्लान विद मी और विद द फैकल्टीज और मेंटर्स ऑफ मलुक्का आईएएस, वो भी आप कंपेटली डिस्कस कर सकते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रीलिम्स 2025 आप एक क्लियर कर सके, दैट्स कंपेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके से आप इन बातों के ऊपर काम करेंगे तो अपने प्रेशर को भी कंपेटिबली डील कर पाएंगे। और साथ ही साथ में जब प्रेशर होता है ना और इसको डील करोगे, बहुत बार आपको लग रहा होता है नहीं यार मैं 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाता लेकिन प्रेशर में क्या होगा, एट टाइम्स यू विल बी इन अ पोजीशन टू रीड फॉर 12 आवर्स आल्सो, 12 घंटे भी आप पढ़ लोगे। आप बहुत बार ऐसा होगा आपकी बॉडी आपके माइंड की क्षमता से ज्यादा भी आप पढ़ सकते हो। क्यों? अगर आपने एक फाइनल डील कर ली, अपने साथ डील कर ली कि मैं इस एग्जाम को क्लियर करूंगा ही करूंगा, ये करूंगी ही करूंगी, दैट्स कंपेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हमें लग रहा होता है यार ये नहीं कर पाएंगे, जैसे ये लग रहा होता है यार मैं तो निकाल ही दूंगा, उस तरीके से ये भी लग रहा होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और उस लग रहा होगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपकी दृढ़ शक्ति है कि कुछ भी हो जाए मैं करके ही हटूंगा, तो डेफिनेटली विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर द एग्जाम। प्रेशर हैंडल करना इज कंपैरेटिवली इजी फॉर द रीजन दैट मेक अ रियलिस्टिक प्लान, और जहां जहां पे जरूरत पड़ती है उसको एज पर द टाइम आप थोड़ा सा इंप्रूव भी करने की कोशिश करिए।